हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसेस एरियल, जो लिटिल मरमेड का पार्ट थी। डिज्नी ने काफी ब्यूटीफुल वर्जन इस प्रिंसेस का दिखाया, जहाँ पहले वो एक मरमेड होती है, लेटर वो एक प्रिंस की जान बचाती है। इवेंचुअली शी फेल्स इन लव विद हिम। वो एक सी विच की मदद भी लेती है सो दैट वो इंसान बन पाए, बट वो विच प्रिंसेस एरियल पे एक स्पेल कास्ट कर देती है कि तुम्हें मैं इंसान तो बना रही हूँ, पर 3 दिन के अंदर अगर प्रिंस ने तुम्हें किस नहीं किया तो तुम मेरी हो जाओगी, यानी कि इन अ वे सी विच की बंदी बन जाएगी। एंड लाइक एनी फेरी टेल, प्रिंस एंड प्रिंसेस मिलके विलन को खत्म करते हैं। इस कहानी में वो सी विच अर्सुला थी, एंड प्रिंसेस एरियल को एंड में उसके खुद के फादर ही इंसान बना देते हैं। आफ्टर विच शी मैरीज द प्रिंस। हैप्पी एंडिंग, राइट? बट एज वी ऑल नो, दीज फेरी टेल्स ऑलवेज स्किप द ट्रॉमेटाइजिंग पार्ट। एक्चुअल वर्जन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। इंस्टेड इट वॉज मोर इंटरेस्टिंग, एंड इट गोज विदाउट सेइंग इट वॉज एक्सट्रीमली डार्क। द ओरिजिनल वर्जन हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने लिखा था अराउंड 1830s में। ये कहानी 13th सेंचुरी में सेट है, जहाँ सी के अंदर एक किंगडम है एंड कई मरमेड्स है। इन मरमेड्स का एक किंग भी है, एंड किंग की एक बेटी है जिसका नाम एरियल है। इन मरमेड को एक रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था कि जब तक वो 15 साल की नहीं होती वो सी सरफेस पे नहीं जा सकती। तो एरियल जब छोटी थी उसने कभी इंसानों को देखा नहीं था, पर उसकी दूसरी बहन है जो 15 साल से बड़ी थी, उनसे इंसानों के बारे में सुना था। इसलिए शी वॉज ऑलवेज ईगर टू मीट ह्यूमंस। जैसे ही वो 15 साल की हुई उसे ये मौका मिला। वो सरफेस पे गई, पर तब एक बड़ा स्टॉर्म आया हुआ था एंड एक प्रिंस जहाज के डूबने की वजह से सी में ड्राउन कर रहा था। प्रिंसेस एरियल ने प्रिंस को देखा एंड उसे बचा लिया। फिर उसने उसे शोर पे जाके छोड़ दिया। प्रिंस ने एरियल का फेस नहीं देखा था, पर हाँ उसकी ब्यूटीफुल सी आवाज सुनी थी। कहा जाता है कि एरियल की आवाज वॉज सो ब्यूटीफुल कि वर्ल्ड में किसी भी लेडी की आवाज इतनी प्लेजेंट नहीं होगी। प्रिंसेस एरियल फिर वापस सी में चली गई, पर प्रिंस को बचाने के बाद शी वंडर्ड इफ प्रिंस सी के अंदर ड्राउन करता तो क्या वो हम मरमेड की तरह जिंदा रह पाता, क्योंकि मरमेड्स पानी के अंदर एंड कभी कभी सरफेस पे भी जाके रह सकती है। तो ऐसा क्या इंसान कर सकते हैं? तो ये सारे सवाल उसके मन में आए, तो उसने अपनी बहनों से ये पूछ लिया। अभी इस टाइम पे यू विल फील कि वो कितने लेम क्वेश्चंस पूछ रही है, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक टीनेजर है एंड इंसानों की दुनिया उसके लिए नहीं है। सो शी हैज ऑल दिस क्वेश्चंस व्हिच वर नेवर आंसर्ड बिकॉज इसके पहले कभी उसके मन में ये सवाल आए ही नहीं थे। तो ये सवाल का जवाब देते हुए उसकी बहन एरियल को बताती है कि इंसान सी में ड्राउन करने के बाद मर जाते हैं, पर कंप्लीटली मरते नहीं, क्योंकि आफ्टर लाइफ करके एक जगह है उनके लिए जहाँ उनका सोल जाता है। बट मरमेड्स इवन दो 300 साल तक जी सकती है, पर अगर एक बार मरमेड मर जाती है तो वो सी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। उसके लिए कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, क्योंकि मरमेड्स के पास इंसानों की तरह सोल नहीं है। और अगर मरमेड्स को भी सोल चाहिए तो एक इंसान को उससे प्यार करना होगा, पर जनरली दिस कैन नेवर हैपन बिकॉज मरमेड्स के पास जो फिश टेल होता है वो इंसानों को काफ़ी अगली लगता है, तो वो कभी प्यार में पड़ते ही नहीं। तो ये जब बात एरियल सुनती है कि आफ्टर लाइफ सिर्फ इंसानों के लिए है, तब वो विश करती है कि उसे भी सोल चाहिए एंड इसके लिए उसे इंसान बनना पड़ेगा। प्रिंस के प्यार के चलते वो इंसान बनने की इच्छा नहीं रखती थी। इंस्टेड शी वांटेड अ सोल इन हर। इसके लिए एक इंसान चाहिए था हु कैन लव हर, पर किसको खुद के प्यार में गिराना वाज हार्ड, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। किंगडम में सबको पता था कि ये पावर सी विच अर्सुला के पास है, पर शी इज evil, तो no one ever went to her for that potion. But Ariel was desperate and hence went to witch Ursula. Then Ariel ने सी विच को बोला कि उसे इंसान बनना है तो प्लीज उसे ऐसा कोई पोशन दे दे जिससे वो मरमेड से इंसान बन जाए। अर्सुला सॉ दिस रिक्वेस्ट एज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज उसे पता था कि एरियल किंग की बेटी है, इसलिए उसने एरियल को बोला कि मैं तुम्हें इंसान बनाने का पोशन दे दूंगी, पर बदले में तुम्हारी आवाज़ ले लूंगी। एरियल फटाक से इसके लिए मान गई, पर अर्सुला ने स्पेल कास्ट करके उसका आवाज़ नहीं लिया बल्कि उसका जीभ काट दिया एंड एरियल की आवाज़ चली गई, क्योंकि इसके बाद वो बोल ही नहीं पाई। एंड इतना ही नहीं, विच के और भी हिडन इंटेंशंस थे, जैसे कि पोशन पीने के बाद एरियल का जो फिश टेल था वो जब ह्यूमन लेग्स में ट्रांसफॉर्म हुआ तब ये प्रोसेस पेनलेस बिल्कुल भी नहीं था। इंस्टेड एरियल के फिश टेल को बीच में से कोई नाइफ से काट रहा है वैसे उसे फील हो रहा था एंड शी वॉज इन लॉट ऑफ पेन। देन बोला गया कि एक बार इंसान बनने के बाद जब भी एरियल लैंड पे चलेगी तब उसे ऐसा लगेगा कि वो थॉर्न्स पे चल रही है एंड अगेन दैट वॉज पेनफुल। देन तीसरी चीज़ ये थी कि अगर इंसान बनने के बाद उसका प्रिंस उसके प्यार में नहीं पड़ता एंड प्रिंस अगर किसी और से शादी कर लेता है तो एरियल शादी के अगले ही दिन मर जाएगी एंड सी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उसे कोई सोल नहीं मिलेगा। तो इतने सारे कंडीशंस के साथ एरियल इंसान बनी थी। अल्टीमेटली पोशन लेने के बाद जब वो इंसान बनी तब वो उसी शोर पे जाके बैठ गई जहाँ उसने प्रिंस को छोड़ा था। कुछ देर बाद प्रिंस वहाँ आया एंड उसने एरियल को देखा। एरियल काफ़ी ब्यूटीफुल थी एंड प्रिंस उसके पास गया। प्रिंस ने उससे बात करने की कोशिश की, पर क्योंकि अर्सुला ने एरियल की आवाज़ ले ली थी तो एरियल प्रिंस को कोई जवाब ही नहीं दे पाई। इन दोनों में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ।
एरियल को ऐसे ही प्रिंस छोड़ के नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसे अपने साथ किंगडम लेके गया। एरियल को उसने क्लीन किया एंड देन कपड़े दिए पहनने के लिए, उसे खाना खिलाया एंड कुछ समय एरियल के साथ बैठ के उसने बातें भी। उसे खाना खिलाया एंड कुछ समय उसके साथ उसने बिताया। एरियल के साथ बैठने के बाद प्रिंस ये समझ गया कि एरियल को इंसानों की तरह रहना या चलना फिरना नहीं आता। एंड ऑब्वियस सी बात थी, पूरी जिंदगी एरियल एक मरमेड थी, तो अचानक से ह्यूमन लाइफस्टाइल को वो कैसे समझती। पर प्रिंस काफी काइंड था, उसने एरियल को ये सब सिखाया। देखते ही देखते प्रिंस एंड एरियल काफी क्लोज हो गए। एरियल को प्रिंस अपने साथ हर जगह लेके जाता, दूसरे किंगडम्स में, देन गार्डन्स में घुमाने के लिए, हॉर्स राइडिंग पे, ऑलमोस्ट जहाँ वो चाहता वहाँ एरियल होती। पर कभी भी प्रिंस ने एरियल को किस नहीं किया था, क्योंकि प्रिंस की तरफ से जो अफेक्शन था वो रोमांटिक वे में नहीं था। इंस्टेड वो एज अ केयर गिवर की तरह अफेक्शन रखता था एरियल के लिए, बिकॉज एरियल एक तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी। एंड दिन भर क्योंकि वो ख्याल रखता उसका, तो उसके लिए वो एक छोटे बच्चे की तरह थी। पर एरियल ये समझ नहीं पाई, वो उल्टा इतना समय बिता चुकी थी प्रिंस के साथ कि शी लव्ड हिम डीपली। फ्यू इयर्स पास्ड एंड देन प्रिंस फाउंड हिज लव। जहाँ प्रिंस रहता था उसके पास एक टेम्पल था, जहाँ एक लड़की रहती थी जो काफी प्रिटी थी। एंड ये वही लड़की थी जिसने कई साल पहले जब प्रिंस डाउन हो रहा था एंड एरियल ने उसकी जान बचाई थी एंड शोर पे जाके छोड़ा था, तब प्रिंस का ख्याल रखा था। उसने शोर से प्रिंस को निकाला था एंड अपने घर पे लेके गई थी, एंड वहाँ उसका कुछ दिन तक उसने ध्यान रखा। तो प्रिंस उसे ऑलरेडी जानता था एंड ग्रेजुअली ही फेल फॉर हर। दे वर इन लव एंड वन फाइन डे प्रिंस डिसाइडेड टू मैरी दैट गर्ल। एरियल को जब ये पता चला तब वो टूट गई, वो रोने लगी। वो प्रिंस को सच्चाई बताना चाहती थी कि अगर प्रिंस ने किसी और से शादी कर लिया तो वो मर जाएगी, पर वो बताती भी कैसे, आवाज ना होने की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाई एंड बस रोती रही। कुछ दिन बाद शादी का दिन आया, प्रिंस ने वो लड़की से शादी कर लिया। एरियल के लिए ये मोमेंट पे सब खत्म हो गया था, इसलिए वो शोर के पास जाके बैठ गई। पर अर्सुला के इविल इंटेंशंस खत्म नहीं हुए थे। अर्सुला को चाहिए था कि एरियल प्रिंस को मार दे, क्योंकि अगर उसने ये कर दिया एंड उसे मार दिया तो वो एक इविल काम करेगी एंड वो अर्सुला की बंदी बन जाएगी। एंड ये करने के लिए अर्सुला ने एरियल की मरमेड बहनों की मदद ली। अर्सुला ने मरमेड्स को एक चाकू दिया एंड झूठ बोला कि एरियल अगर ये चाकू से प्रिंस को मारती है तो वो फिर से मरमेड बन जाएगी एंड अपनी जिंदगी जी पाएगी। अर्सुला ने पूरा सच नहीं बताया कि मरमेड बनने के बाद वो अर्सुला की बंदी बन जाएगी। एंड ये नहीं पता होने की वजह से एरियल की बहनें खुश हो गई कि वो एरियल को मरने से बचा सकती है, इसलिए वो नाइफ लेके सरफेस पे गई एंड एरियल को उन्होंने सब बता दिया एंड बोला कि प्रिंस को मार दे एंड फिर से मरमेड बन जा, वो सब साथ में फिर से रह सकते हैं। ये सुनने के बाद एरियल ने वो नाइफ लिया एंड प्रिंस के बेडरूम में गई, जहाँ उसे प्रिंस एंड उसकी वाइफ सोए हुए मिले। एरियल को इस तरह मरना नहीं था, वो डर रही थी मरने से, इसलिए वो प्रिंस को मारना चाहती थी। पर उसे याद आया कि कैसे प्रिंस ने हमेशा उसका ध्यान रखा है, तो वो ये इविल काम नहीं कर पाई। उसने चाकू वहाँ ही छोड़ दिया एंड किंग को नहीं मारा और वहाँ से रोते रोते चली गई। अगली सुबह प्रिंसेस एरियल मर गई, पर वो इस बार सी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई बल्कि एयर में कन्वर्ट हो गई। उसे समझा नहीं कि ये कैसे हुआ, उसको सोल कैसे मिल गया, क्योंकि अर्सुला के कंडीशंस के हिसाब से जब तक प्रिंस उसे शादी नहीं करता उसे सोल नहीं मिलेगा। उसी समय और भी कई सोल्स वहाँ हैं एंड उन्होंने एरियल को बताया कि उन्हें एंजल्स कहते हैं एंड वो हवा की बेटियां हैं। उसके बाद उन्होंने एरियल को ये भी बताया कि प्रिंस को ना मार के उसने साबित किया कि वो कितनी काइंड है, इसलिए उसके ये अच्छे काम से खुश होकर उसे सोल दिया गया है। एंड अगर वो 300 साल तक ऐसे ही एयर में रह के दूसरे एंजल्स के साथ अच्छा काम करती रही तो उसे हेवन में भेजा जाएगा। एंड ये सुन के प्रिंसेस एरियल खुश हो गई। अल्टीमेटली जो उसे चाहिए था वो मिल गया एंड वो था एक सोल। दूसरी तरफ प्रिंसेस एरियल के जाने के बाद प्रिंस काफी उदास था, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला कि एरियल के साथ क्या हुआ। उसका शरीर कभी मिला ही नहीं, बिकॉज शी वॉज अ मैजिकल क्रिएचर, तो वो हवा में कन्वर्ट हो गई थी। एंड प्रिंस सोचता रह गया कि वो कहाँ गई। So this is what happened with Princess Ariel. So yeah, that's it. Do let me know what is your take on this version, and if you want you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।